बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR इस्लामिक वॉइस। नाज़रीन, अबू जहल वो बदबख्त काफिर था जिसने सारी ज़िंदगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ और दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। फ़िरौन और नमरूद की मौत की तरह अबू जहल भी कुत्ते की मौत मरा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जब जंग बदर का मैदान लगा हुआ था कि मुआज़ और मऊज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कि चचा जान, इन लोगों में से अबू जहल कौन है। मैंने हाथ का इशारा करते हुए उनके बताया कि वो अबू जहल है। उन्होंने कहा, चचा जान, इस जालिम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही दुख और तकलीफ़ पहुंचाई हैं, इसीलिए हम अबू जहल को नहीं छोड़ेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो ही मैंने इन बच्चों को अबू जहल का बताया तो वो बच्चे बिजली की रफ्तार के साथ अबू जहल की तरफ भागे। उन्होंने अबू जहल पर एक ज़ोरदार ज़रब लगाई। उनकी पहली ज़रब से ही अबू जहल ऊँट से नीचे गिर गया। फिर उन्होंने अबू जहल का पाँव तलवार का वार करके उसका पाँव ही टांग से अलग कर दिया। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि ये सब कुछ अबू जहल का बेटा अकरमा देख रहा था। अकरमा ने वार करके मेरे बाजू को काट दिया। मेरा बाजू कंधे से लटक रहा था। फिर मैं लटकते हुए बाजू के साथ भी बड़ी तेज़ी के साथ लड़ रहा था। जब बाजू ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू किया तो मैंने बाजू को अपने पाँव के नीचे रखा और ज़ोर लगाकर बाजू को अपने तन से जुदा कर दिया। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने मौका पाकर अबू जहल पर फिर वार किया, जिससे अबू जहल के जिस्म से खून के फवारे जारी हो गए। घाट उतार कर ये दोनों बच्चे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जालिम अबू जहल को कत्ल करके आए हैं। तबरी में बयान किया गया है कि अबू जहल अभी कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि ज़ोर से चिल्ला रहा था, तड़प तड़प कर दर्द से चिल्लाते हुए मौत का इंतज़ार कर रहा था। जब जंग बदर ख़त्म हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को हुक्म जारी किया कि अबू जहल को तलाश किया जाए। सब सहाबा इकराम अबू जहल की तलाश में मगन हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इनमें शामिल थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को अबू जहल की एक निशानी बताई थी कि अबू जहल के घुटने पर निशान होगा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अबू जहल के घुटने पर वो निशान किस तरह आया था? रसूल अल्लाह ने फरमाया, एक दफ़ा मैं और अबू जहल अब्दुल्ला बिन जदआन के घर दावत में शामिल थे। उस वक्त तुम्हारी उम्रें बहुत ही छोटी थीं। हम दोनों में से किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। मैंने अबू जहल को ज़ोर से धक्का दिया था, जिसकी वजह से अबू जहल ज़मीन पर गिरा पड़ा। अबू जहल के घुटने पर गहरा ज़ख़म आ गया। वो ज़ख़म तो ठीक हो गया था, लेकिन उसका निशान अभी है। यहाँ इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मैदान में हर लाश को उल्टा उल्टा कर देख रहा था कि मुझे एक जगह पर अबू जहल ज़ख्मी हालत में नज़र आया। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो अभी मरा नहीं था, बल्कि ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। उसके जिस्म से खून के फवारे जारी थे। फिर मैंने रसूल अल्लाह की बताई हुई निशानी को देखा तो मुझे यकीन हो गया कि यही अबू जहल है। मैंने उसकी गर्दन पर अपना पाँव रख कर उसको ज़ोर से घसीटा तो दर्द के मारे उसकी चीखें निकल पड़ी। मैंने अबू जहल से मुखातिब होकर कहा, आए खुदा के दुश्मन, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझको जलील और ख्वार करके रख दिया है। अबू जहल मुझसे कहने लगा, इसमें ज़िल्लत वाली क्या बात है? मैं तो इस आदमी से बदला लेने के लिए यहाँ आया था जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल कर दिया है। उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि बताओ, इस जंग में फ़तह किन की हुई है? मैंने कहा, इस जंग में फ़तह अल्लाह ताला के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है। फिर उसने कहा, आए इब्ने मसूद, चरवाहे तो बहुत ही ऊंची जगह पहुंच गया है। दूसरा कौल ये बयान किया जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया है कि मैंने अबू जहल से कहा, तेरा कातिल मैं हूँ।
ابو جہل نے کہا نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے، تو ناظرین اس وقت فرعون نے بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط ہوں اور میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتے وقت اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پڑی ہوئی تھی اور اسی سے ابو جہل کے جسم سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ فرماتے ہیں میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لو ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا ہے۔ روایات میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے تھے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ آئے کنویں میں پھینکے گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور کریم نے فرمایا، جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی